what I want here, क्या क्या दिया हुआ लग रहा है जो आपको लगता है कि हाँ सर ये P1 है, सर ये T1 है, ये T3 है, ये P3 है, आप मुझे बताएं। और वो गलत होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स कंप्लीटली ओके, आई एम हियर टू करेक्ट यू गाइस। आप मुझे बताइए सबसे पहला, एन इंजन वर्किंग ऑन द ऑटो साइकिल हैज द वॉल्यूम, उस इंजन का वॉल्यूम V1, I really appreciate, yeah it's V1। प्रेशर इज 1 बार, कौन सा प्रेशर दिया बताइए? P1। दैट्स गुड। टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, कौन सा टेम्परेचर दिया बताइए मुझे? दैट्स कूल। सो 303 केल्विन, मुझको प्रेशर 1 So at the beginning of the compression and at the end of the compression stroke, the pressure is 11 bar. So the pressure to 11 bar we have been given. 210 kilojoule of the heat is added. If you have in your memory, when we add the heat, the process comes to be the constant volume. Determine the pressure, volume, temperature are only salient point, the percentage clearance, the efficiency, the net work done per cycle, and the power developed if the RPM is 210। ये सारी चीजें हमको कैलकुलेट करने के लिए पूछा, ठीक है। मैं अपना बोर्ड आपसे शेयर करता हूँ माय डियर किड। एकदम धीरे धीरे संभल के हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर जी, प्रेशर 1 दिया है, वॉल्यूम 1 दिया है, टेम्परेचर 1 दिया, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ सर जी P1 V1 इज इक्वल टू MRT1। प्रेशर 1 की जगह पे हमने लिखा 1 बार, 1 इंटू 10⁵ वॉल्यूम 1 हमको दिया 0.45, ठीक है। मास का वैल्यू मुझे नहीं पता, R फॉर द एयर इज 287, टेम्परेचर का वैल्यू मुझे मिला है 303। तो अगले स्टेप में मुझको M का वैल्यू मिल जाता है, कितना आता है M का वैल्यू मुझे बताइए आंसर। तो 0.517 kg, we got this answer, the mass of the gas, we got it। अच्छा 1 से लेके 2 तक हम लोग बात करते हैं। अब मुझे प्रेशर 2 दिया हुआ है, प्रेशर 2 दिया, 1 से लेके 2 तक प्रेशर 2 मुझे दिया है, प्रेशर 1 पता है मुझे। हर एक पॉइंट पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर निकालना था, ये बात तो पक्की थी। मैं पॉइंट 2 पे आता हूँ, 1 से लेके 2 तक। मैं बोलता हूँ सर जी T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। सो माय फ्रेंड T2 का वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन T1 का वैल्यू मुझे पता है 303। प्रेशर 2 का वैल्यू मुझे पता है 11 बार, प्रेशर 1 का वैल्यू मुझे पता है 1। 10⁵ आप लिखेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। गामा माइनस 1 वुड गिव यू 0.4 बाई 1.4। तो अगले स्टेप में आपके पास टेम्परेचर 2 का वैल्यू होना चाहिए, एंड द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर 2 इज 601.2 केल्विन। मुझको टेम्परेचर 2 मालूम पड़ गया मेरा बच्चा। मुझको प्रेशर 2 भी पता है, टेम्परेचर 2 भी पता है, तो मैं मास के माध्यम से वॉल्यूम निकाल सकता हूं। मैं बोलता हूं P2 V2 इज इक्वल टू MRT2। कभी भी आप बात याद रखें, 1 2 3 इस 3 में से कोई 2 वैल्यू पता हो और तीसरी पता कर दी, तो आप ये पॉइंट इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन जिसे आप कहते हैं, आप यूज कर सकते हैं। प्रेशर 2 का वैल्यू आपको दिया था 11 बार, 10⁵ आपने लिखा। वॉल्यूम 2 मुझे नहीं पता है, मास का वैल्यू 0.517 आपने कैलकुलेट किया था, आर का वैल्यू 287 होता है, टेम्परेचर 2 का वैल्यू 601.2 आपने अभी अभी कैलकुलेट किया। तो अगले स्टेप में आपके पास वॉल्यूम 2 रेडी होना चाहिए, एंड द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम 2 इज 0.064।
0.0642 मीटर क्यूब। मेरे पास वॉल्यूम 2 भी आ गया। माय डियर फ्रेंड, अगर आप ध्यान से देखें, तो वॉल्यूम 4 और वॉल्यूम 1 के बीच में क्या रिलेशन आप बताएंगे? वॉल्यूम 4 इज इक्वल टू वॉल्यूम 1, और वॉल्यूम 1 मुझे पता है, 0.45, जो कि आप लिख चुके हो 0.45। वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 के बीच में क्या रिलेशन है? वॉल्यूम 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2, और वॉल्यूम 2 आपने निकाला है 0.0642 मीटर क्यूब। तो मुझे वॉल्यूम 4 और वॉल्यूम 3 भी मिल जाता है। अब बात चलती है कि हमने 2 से 3 तक कितना हीट ऐड किया था। तो 2 से 3 तक हमने कितना हीट ऐड किया था? तो mCV T3 माइनस T2। माय डियर फ्रेंड, 2 से 3 तक हमने जो हीट ऐड किया था वो 210 किलो जूल था। मास का वैल्यू 0.517, सीवी का वैल्यू 0.718 स्टैंडर्ड होता है, आपको याद होना चाहिए। टेम्परेचर 3 मुझे पता नहीं है। टेम्परेचर 2, माय डियर फ्रेंड, टेम्परेचर 2 आपने कैलकुलेट किया 601.2 केल्विन। तो अगले स्टेप में इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है। कौन है वो? T3। मुझे T3 का वैल्यू फाइंड होगा। कितना होगा बताइए T3 का वैल्यू? द वैल्यू ऑफ T3 यू वुड गेट 1005 केल्विन। जैसे ही मुझे टेम्परेचर 3 मिलता है तो वंस अगेन द सेम लॉजिक कि मेरे पास T3 भी है, V3 भी है। मैं कहूंगा सर PV इज इक्वल टू MRT। मैं कहूंगा PV इज इक्वल टू MRT। तो प्रेशर 3 मुझे नहीं पता है, वॉल्यूम 3 का वैल्यू 0.064 हमने ढूंढा था, मास का वैल्यू 0.517 हमने ढूंढा था, आर का वैल्यू 287 और टेम्परेचर 3 का वैल्यू 1005। तो यहाँ पर मुझे प्रेशर 3 मालूम पड़ जाता है। एंड द वैल्यू ऑफ द प्रेशर 3 आई एम गोना गेट इज 18.39 इंटू 10⁵, यानी मैं 18.39 बार भी लिख सकता हूं इसे। ये 18.39, इसको आप पास्कल बोलिए या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए, या फिर आप कह दीजिए इज इक्वल टू 18.39 bar. This is the easiest way and the more convenient way to represent the pressure, or the more frequent way to represent the pressure. हमको P3 भी मालूम पड़ गया। P3 से मुझे अगर P4 पे जाना हो, P3 से अगर मुझे P4 पे जाना, तो जैसा कि हमको इससे पहले हमने देखा कि मुझे वॉल्यूम पता है, ठीक है, मुझे प्रेशर 4 भी नहीं पता है, टेम्परेचर 4 भी नहीं पता है। मैं यहाँ पर पता करता हूँ, आई विल गेट दोज वैल्यू फॉर यू गाइस। तो ये इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है ताकि मैं इसे आपको लेक्चर के बाद फॉरवर्ड कर सकूं। अभी मैं ये वाला सेक्शन मिटा रहा हूं ताकि मैं मुझे वॉल्यूम 4 का अंदाजा है कितना है, लेकिन प्रेशर भी नहीं पता है, यहाँ पे टेम्परेचर भी नहीं पता है। तो हम लोग किस तरीके से इसे कैलकुलेट करते हैं? चलो आप मुझे सजेशन दीजिए, कुछ सजेशन आप मुझे दीजिए। लेट मी हेल्प यू आउट। मैं बोलता हूँ सर P3 P3 3 and 4 is isentropic. So P3 V3 raised to gamma is equal to P4 V4 raised to gamma. Isentropic process के लिए PV raised to gamma constant होता है। तो प्रेशर 3, मुझे प्रेशर 3 पता है 18.39 बार मुझे पता है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं डिवाइड बाई P4 जो कि मुझे इस वक्त नहीं पता है। वॉल्यूम 4 डिवाइड बाई वॉल्यूम 3 रेज टू गामा। तो बात चलेगा सर वॉल्यूम 4 तो मुझे पता है, वॉल्यूम 4 तो 0.45 है। वॉल्यूम 3 मुझे वॉल्यूम 3 भी पता है, वो तो 0.0642 है, रेज टू गामा दैट इज 1.4। तो अगले स्टेप में इस ब्रैकेट का जो भी आंसर आता है मैं उसे 18.39 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे P4 का वैल्यू मिल जाता है। एंड द वैल्यू ऑफ द P4 आई एम गोना गेट इज 1.204 बार। 1.204 बार मुझे 0.4 का प्रेशर मालूम पड़ गया। अब बात चलेगी, अगर आपके पास प्रेशर भी है, आपके पास वॉल्यूम भी है, मेरे पास प्रेशर भी है, मेरे पास वॉल्यूम भी है, मुझको टेम्परेचर फाइंड करना है। Which equation I should write, my kid? What do you think? I will write P3 V3 is sorry P4 V4 MR T4। तो बात चलेगी सर प्रेशर 4 का वैल्यू आपने निकाला 1.204
इंटू 10⁵ वॉल्यूम 4 का वैल्यू आपने निकाला 0.45, मास का वैल्यू था 0.517, आर का वैल्यू होता है 287, टेम्परेचर 4। तो अगले स्टेप में माय डियर किड मेरे पास टेम्परेचर 4 का वैल्यू होगा एंड दैट वैल्यू वुड बी टेम्परेचर 4 वैल्यू वुड बी 461.2 Kelvin. So I got all the can say properties at all the point. प्रेशर 1 पे सारी प्रॉपर्टी थी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, पॉइंट 2 पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, पॉइंट 3 पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, मुझे सारे वैल्यूज मालूम पड़ गए। अच्छा, अब इसके बाद क्योंकि मुझे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पता है, तो वॉल्यूम 1 बाई वॉल्यूम 2 क्या देता है मुझे बताइए? व्हाट डू आई गेट माय किड? दैट्स कूल, इट इज आर। तो यहाँ पे मैं ये पार्ट में मिटा रहा हूँ और ये वैल्यूज की जरूरत हमें पड़ेगी, तो इस वक्त तो मैं खैर इसे वाइप कर रहा हूँ। जब हमें जरूरत पड़ेगी हम लोग स्क्रीनशॉट से रेफर कर लेंगे। आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस माय फ्रेंड। बात चलेगी सर आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू V1 बाई V2, द वैल्यू ऑफ V1 इज 0.45 and the value of V2 is 0.0642. तो अगले स्टेप में मेरे पास R का वैल्यू है। हाउ मच द वैल्यू ऑफ R आई एम गेटिंग माय किड? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। 7, let it be 7, it's okay, it's completely okay। 7। मुझे पूछा था व्हाट इज द परसेंटेज क्लियरेंस, मुझे पूछा था व्हाट इज द परसेंटेज क्लियरेंस। तो माय फ्रेंड क्लियरेंस आपका V2 है, द टोटल वॉल्यूम आपका V1 है, तो V1 का कितना परसेंट V2 है? तो हम लोग जब इसको V2 का वैल्यू लिखेंगे 0.0642 डिवाइड बाई 0.45 मल्टीप्लाई बाई 100, so I'm gonna get how much percentage clearance I have got। इसका जो भी आंसर आए, हम लोग बात करते हैं 14.26%। मैं बात करता हूँ एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। द बेसिक फॉर्मूला इज 1 माइनस 1 बाई आर रेज टू गामा माइनस 1 माय डियर फ्रेंड। तो 1 माइनस 1 बाई आर का वैल्यू 7 है और गामा माइनस 1 वुड गिव मी 0.4। तो आई थिंक आई हैव गॉट द एफिशिएंसी कितना आएगा बेटा बताइए मुझे, एफिशिएंसी का वैल्यू कितना आएगा? हाउ मच आई विल गेट? 0.54। What is the basic formula for efficiency, my dear friend? What is the very basic formula for efficiency? Output by input। That's cool, it's output by input। तो इंजन के अंदर आउटपुट क्या होता है? वर्क इज द आउटपुट। इनपुट क्या होता है? हीट। इनपुट होता है हीट। हमने हीट कितना ऐड किया था अगर आपको याद हो? हमने हीट कितना ऐड किया था माय फ्रेंड? 210। हमने हीट ऐड किया था 210। तो यहाँ पे मैं जरा एफिशिएंसी की जगह पे आउटपुट बाय इनपुट बेसिक फॉर्मूला लिख करके मैंने अपना वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। आई हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ वर्क डन हियर। सो W is equal to 0.54 times of Q and the value of Q was 210 kilojoule. So 210 multiplied by 0.54. How much I'm gonna get, my kid? I think 151.2 kilojoule. So I was asked what is the power, how much power I'm gonna get. तो पावर के लिए मेरे पास माय डियर फ्रेंड जब आपका साइकिल एक बार पूरा घूमता है, ये एक बार आपका साइकिल घूमता है तो आपका पिस्टन एक बार आगे जाता है एक बार पीछे आता है। माय डियर फ्रेंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ये आपका साइकिल किस तरीके से कम करता है माय किड। तो हम लोग बात करते हैं पावर की। तो इंजन किस तरीके से काम करता है? इंजन पहले गैसेस को कंप्रेस करता है, फिर आप हीट ऐड करते हो, फिर वो एक्सपांड होता है। ये आपका एक्चुअल में इस तरीके से काम होता है। फिर आप थ्योरेटिकली इस तरीके से काम होता है। प्रैक्टिकली किस तरीके से काम होता है कि आप पहले गैसेस को स्टक करते हैं, फिर आप कंप्रेस करते हैं, फिर बूम, फिर वो एक्सपांड होता है और फिर वो आपका कैन से एग्जॉस्ट होता है। तो जब आपका साइकिल एक आपका जो क्रैंक है, क्रैंक आपका ये मैंने पीछे एक बार लिया और आगे एक बार गया तो क्रैंक एक बार घूमता है।
तो पूरे एक साइकिल के लिए आपको 2 बार आपका क्रैंक घुमाना पड़ता है। तो पावर का मेरे पास फॉर्मूला बनने वाला है W इंटू, क्योंकि 2 बार घूमने पे 1 बार पावर मिलता है, इसलिए आप N/2 लेंगे। तो W का वैल्यू आपको 151.2 मिला। आरपीएम, आपको आरपीएम का वैल्यू दिया था 210। तो 210 आरपीएम मेरे को रेवोल्यूशन पर सेकंड करना होगा, तो मैं इसको 60 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाई 2। मैं इसको यहाँ पे ऐसा 1/60 भी लिख देता हूँ फॉर्मूले के अंदर, दिस वुड बिकम मोर कन्वीनियंट। सो द पावर आई एम गोना गेट इज 264.63 kilowatts. This is the power I'm gonna get. So my friend, इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।